इब्रानी 11 का 13 से 16 तक दोबारा पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 13 से 16 तक वही वचन, बार बार हम उस वचन में आ रहे हैं, उसमें से काफी गहरी बातें हैं। पढ़िए। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, बल्कि दूर से देखकर आनंदित किया। इधर देखिए, पुराना नियम के लोगों के बारे में, उन लोगों को अभी जो खुशी हमको मिल रहा है उनको नहीं मिला, क्योंकि हमारे जैसा परमेश्वर के घर में पैदा होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए उनका मौका नहीं मिला। हमको क्या मिला है आगे आकर मैं आपको और पढ़ाऊंगा। तो उनको नहीं मिला, लेकिन हमको मिला है। फिर भी उन लोग दूर से देखकर क्या किया? आनंदित किया। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। देखो, उनको नहीं मिला, फिर भी वो क्या मान लिया? हम पृथ्वी में परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर का जो नया यरूशलेम में जो लोग पहुंचेंगे, वो सब परमेश्वर की फसल से एक किस्म का नया रस्सियों से बांधे हुए लोग हैं। वो रस्सी के बारे में थोड़ा आज हम समझेंगे। मैं अभी क्यों दुनिया के पीछे नहीं जा रहा हूं। कितने लोग लाखों करोड़ों में मुझे पैसा दे रहे थे। मैंने जितना पैसा स्वीकार किया, इसका कितना गुना ज्यादा है मैंने इनकार किया। मुझे नहीं लूंगा, नहीं लेंगे। कितना स्वीकार किया, उसे कितना गुना ज्यादा है। क्यों उनके पीछे नहीं जाते? अभी अमेरिका में कितने बार लोग कोशिश किया मुझे अमेरिका में रोकने के लिए। टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन, 12 एकड़ जमीन का बीच का बड़ा मकान और 2 बड़े कार, सब मुझे दिया। बोला मैं आपका पति, आपका पत्नी और बच्चों को हम 1 महीने में इधर लाएंगे। पूरा वर्ल्ड मिशनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना रहा था। मैं अमेरिका में टेलीविजन में भी प्रचार करते थे। तो उन लोग इतना कुछ कोशिश करने के बाद भी मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लगा? उसका एक कारण है, पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 5 का 14-15। 2 कोरिन्थी 5 का 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देते या मजबूर कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह जीवन में आप आगे दौड़ना है, पवित्र आत्मा पाने से काफी नहीं। परमेश्वर का प्यार से भरना है। जब तक आपका दिल यीशु के साथ का प्यार से नहीं भरते हैं, आप दुनिया की प्यार में, दुनिया की चीजों की बातों में आ जाएगा। जब आपका मन परमेश्वर का प्यार से भर जाता है, इधर में पौलुस क्या करता है, क्या बोलता है? परमेश्वर का प्यार मुझे विवश कर देता है, मजबूर करता है। द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ मी।
उसका मतलब उस प्यार में इतना गहराई से बांधा हुआ है, उस प्यार छोड़कर दाहिने बाएं नहीं जा सकता। देखिए, मैं 15 बार मार खाया, बहुत बार भूखा रहा, कितने बीमारियों को सामना किया, कितना बेइज्जती सामना किया, बदनामी सामना किया। लोग कितने आराम का रास्ता देते हैं, तो वो सब क्यों स्वीकार नहीं किया? अभी अमेरिका का बात छोड़ दो, इधर में मैंने बपतिस्मा दिया, उधमपुर में बपतिस्मा, एक कंट्रैक्टर ब्राह्मण है, उन्होंने पठानकोट में रहते हैं, जंक्शन के पास है, जिधर से गाड़ी जलंधर की ओर जा रहा था, उस जंक्शन के पास है। 5 बेडरूम वाला बड़ा मकान, नीचे 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, ऊपर में 3 बेडरूम और बड़ा आंगन, कॉम्पाउंड वॉल, बहुत अच्छा, सब संगमरमर से लगा हुआ। उन्होंने बोला, मेरे पास आकर बोले, ये मकान, उन्होंने बोला हमारा मकान मैं आपको दान देना चाहता हूं। उनका बेटा, एक ही बेटा है, वो भी कंट्रैक्टर, उनके लिए अलग मकान बनाया हुआ है। उन्होंने उधमपुर में आकर मुझे बोला, देखो मेरा पत्नी, हम एक ही बेटा, उनको तो मैंने उनको बपतिस्मा दिया था। मैंने बोला देखूंगा। 2 हफ्ते के बाद आया, देखो मकान। मैंने उसके बीच में पास्टर जैकब जॉन जो पठानकोट में, उनको बोला, ऐसा किसी ने बोला। उन्होंने वापस आकर बोला, जैकब जॉन बहुत जोर से हल्लेलुया बोलते, कूदते हुए बोला, देखो विश्वास किसे हुआ है, कितना इतना बड़ा मकान, बहुत, उधर में आप उसका आंगन में कन्वेंशन चला सकता है, इतना बड़ा चारों तरफ बना हुआ है, गाड़ी आने का, गाड़ी का पार्किंग है, सब कुछ है, गैरेज वगैरह सब है, बोला है। मैंने बोला ठीक है, देखेंगे। दूसरा बार उन्होंने आया, देखो, मैंने बोला देखा। तीसरा बार उन्होंने गिफ्ट डीड के लिए अदालत में देने के लिए 18,000 रुपया भी लेके आए, चलो हम जाकर लिखेंगे। तब तक मैंने प्रार्थना की, तब मैंने प्रभु से पूछा, लेना, बोला तुमको परदेशी होकर मेरे पीछे चलना है तो तुमको मकान क्या करना है? प्रभु ने क्या बोला? दो परदेशी होकर मेरे पीछे चलना है। मैं उधर ही बोला, भाई आप मुझे नहीं चाहिए। और रोते रोते गया। तो हमको दुनिया का लालच या दूसरा भाइयों का प्रेम, बहनों का प्रेम, इन बातों में आप अगर परमेश्वर का प्यार से बांधा हुआ हालत में तो कभी नहीं फंसेगा। तो स्वर्ग में जाकर मुझे मुकुट मिलेंगे, वो लालच मुझ में नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचा मुझे प्यार करने वाला यीशु के थोड़ा नजदीक में, चाहे हम इधर का बोली में उनका पाँव के नीचे कहीं बैठने का मौका मिले, वही काफी है। कोई सिंहासन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनके नजदीकी में रहना वही काफी है। तो नया यरूशलेम में रहने वाला सब प्यार का रजी में बांधा हुआ लोग है। जैसा परमेश्वर प्यार है, उधर पहुंचने वाला सब उस प्यार की गहराई से, प्यार से बांधा हुआ है। जब आपके अंदर ये प्यार आ जाता है, तब पति का प्यार, पत्नी का प्यार, बेटे बेटियों का प्यार फीका लगेगा, कोई उसमें मीठा आपको नहीं लगेगा। चाहे कितना भी मीठा प्यार हो। कोई आपको आकर प्रेम करता है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके लिए प्राण भी दूंगा, बोलने से परमेश्वर के प्यार के सामने बिल्कुल ये सब क्या है? फीका, कोई कीमत का नहीं है। इस संसार का प्रेम सब इस तरह का प्रेम है। आप उनको प्रेम प्रकट करेंगे, वो भी प्रेम प्रकट करेंगे, चलेगा। अगर आपके प्रेम के बदले में उन्होंने आपको प्रेम वापस नहीं देते तो आपको क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा है, दूसरा व्यक्ति प्यार दे ना दे, आपका प्यार क्या होगा? बहता रहेगा। अभी हमारा लांबा भाई इतना बर्बादी करके हमको पुलिस थाने तक पहुंचाने के बाद गया है, फिर भी उधर से फोन किया, मैं क्या करूं?
उधर से बोला मैं दूसरे एक संस्था में, अमर भाई ऐसा बोलो, तो फिर बोलता नहीं। मैंने बोला ठीक है आपको उधर में, देखिए इधर में हमको इतना परेशान करके गया, तो कल परसों रोकर बोल रहा था मैं फिर भी आऊंगा, आप स्वीकार करना, आ जाओ। ये कौन सा है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आप लोग मुझे मेरे बात सुनेंगे तो आप लोगों को हंसेंगे। दिल्ली जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में काम करने के लिए गया तो तब भी मुझे थप्पड़ मिला। वेश्याओं के पास काम करने के लिए गया तो लोग, कोई देखेगा तो लोग, ये पास्टर भी अभी किसके लिए आया है? वेश्याओं के बीच में आया। मुझे प्रभु अपना प्रेरित करके बुलाया, मैं प्रभु का आवाज सीधा सुना। किधर है? स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते समय में नहीं, बल्कि दिल्ली जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में काम करते समय उन लोग स्वीकार नहीं करते। मैं ये पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, प्रभु इनको कैसा ले आओ। तो एक बुढ़ा, एक आदमी आकर बोलते तुम क्यों इधर, क्या उन लोग तुम्हारा पैसा सब लूट लिया? नहीं। तो मैं उठकर दूसरा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, प्रभु कैसा, इन हजारों में हैं जीबी रोड में, वो ये सब नरक की आग की ओर जाते समय बैठकर मैं रो रहा था। तब प्रभु ने बोला माय अपोस्टल आई लव यू, मेरा प्रेत, मैं तुमको क्या करता हूं, प्यार करता हूं। किधर में प्रभु ने बोला है? वेश्याओं के बीच में बैठकर। दूसरा कोई देखेगा तो बोले तो पास्टर अभी सारे क्या सोचा है अभी। इसी में हांगकांग में मैं एक बेंच में, समुद्र के किनारे बेंच में बैठकर ऐसा मनन कर रहा था, तो एक वेश्या आकर बैठ गया। मुझे मालूम हो गया, तो नस्तिक बैठे उन्होंने सोचा थोड़ा पैसा लेंगे। थोड़ी देर बाद में उनको थोड़ा कुछ मालूम, मैंने पूछा आप कौन है? मैंने बोला मैं एक मिशनरी है, प्रभु का प्रचार। जोर से एक थप्पड़ लगाया मुझे, बोला तुम चर्च में बैठना चाहिए, तुम इधर क्यों आकर बैठा है? मेरा टाइम, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। उन्होंने मेरे पास बैठा क्या, थोड़ा सा उन्होंने ऐसा करे मेरे अंदर में कुछ जगा कर थोड़ा कुछ पैसा उनको मिल जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्यार का गहराई में जब आप उतरेंगे, पाप करने का मन नहीं आएगा, व्यभिचार करने का मन नहीं आएगा, झूठ बोलने का मन नहीं आएगा, और संसार की चीजों के पीछे जाने का मन नहीं आएगा। संसार का चीज है, धन दौलत के लिए। मैं अपने अनुभव बोलता हूं, आप उन धन दौलत को थूकेंगे, उसके ऊपर आपका मन नहीं लगेगा। मैं बहनों को यह बताता हूं, अगर आपके अंदर का पति का प्यार आप नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर का प्यार नहीं आएगा। प्रभु ने क्यों, आज सुबह हमने बताया, पति को क्या करना है? क्या? नफरत करना, त्यागना नहीं, बल्कि क्या? पति बच्चों को क्या करना? नफरत करना। क्यों? उसका गहराई क्या है? वो शारीरिक प्यार आपके अंदर से निकल जाएगा, उस जगह में हमेशा की अगापे प्यार आपके अंदर भर जाएगा। प्यार 3 किस्म का है। एक है इरोस, वो सारे अभी गहराई में आपको सीखने का जरूरत नहीं, आप समझने के लिए, नहीं तो मैं बोर्ड में लिख देते। इरोस का मतलब शरीर का प्यार, फूक, शरीर का फूक, पति पत्नी, लड़की लड़का। अभी हम बोलते हैं, कुछ गीत भी कहते हैं, प्यार किया तो क्या हो गया, कैसा? प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या। हमारे पुराने जमाने में हम लोग बार बार, अभी आजकल ऐसा गाना नहीं सुनता है? ये सब प्यार नहीं, बल्कि क्या है? शरीर का फूक है, शरीर का फूक, वो प्यार नहीं है। दूसरा वो है इरोस, दूसरा है भाईचारे का प्रेम, दूसरा भाईचारे का प्रेम, तीसरा अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। भाईचारे का प्रेम फिलेयो लव,
फिलियो का लव, भाई बहन का, मां बाप का, बच्चों का प्यार, ये भी आप त्यागने से ही आपका बर्तन किस प्रेम से भरेगा? परमेश्वर का प्यार से। जब मैं मेरा पत्नी को शादी किया उस वक्त थोड़ा इरोस, थोड़ा फिलियो लव था, लेकिन चलते चलते उस वक्त मैं उनका गलती पकड़ता था, गुस्सा करता था। अभी उन्होंने कितना भी गलती करेगा तो मेरा प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि प्यार अगापे प्यार में बदल गया। तो इतना, अभी मेरा बेटी इधर बैठी है या मेरा बहू इधर बैठी है, अगाप ये इरोस प्यार या फिलियो प्यार नहीं, बल्कि अगापे प्यार से इतना गहरा प्यार से भर दिया। आप लोगों के लिए मेरा प्यार फिलियो प्यार नहीं, इरोस प्यार नहीं, बल्कि प्रभु का अगापे प्यार। कैसा भी आपको पाप से बचाए, किसी तरह से आपको गंदगी से बचाए। नहीं तो मुझे बाइबल क्लास अभी चलाने का जरूरत नहीं था। मेरा शरीर का हालत अभी देखे, मैं इतना मेहनत करने के लिए, लेकिन प्रभु हर रोज कृपा दे रहा है। इतना मार खाया, मेरा खून भी ठीक तरह से नहीं चलता। इतना देर बैठने के बाद आप कमरे में आकर देखें, मेरा पाप इतना ठंडा सा है, दर्द इतना डर से भरा हो, क्योंकि खून नीचे नहीं जाता है, कहीं कहीं रुका हुआ है। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद ही थोड़ा सा ठीक होता है। इतना तकलीफ उठाकर फिर भी क्यों? कैसा भी हमारे कलीसियाओं का बहनों को प्रभु में क्या करे, उनको सिद्ध करे। तो प्यार में 3 प्यार है, एक है इरोस, दूसरा फिलियो, तीसरा है अगापे प्रेम। उस अगापे प्रेम से भर गया तो दूसरा आपको बुरा बोले तो भी कोई बात नहीं। इसलिए अगापे प्रेम से भरा हुआ तो अगर एक किधर मार दिया तो आपने दूसरा भी दिखाएगा। दुश्मनों को भी आप क्या करेंगे? प्यार करेंगे। अगापे प्यार आपको मिल गया तो प्रभु यीशु से कुछ भी पाने का मन नहीं होगा, यीशु के लिए खर्च होने का मन होगा। समझ आया? प्रभु मुझे ये दे, मैं यीशु के लिए क्या कष्ट सहूं, मैं यीशु के लिए क्या दुख सहूं, यीशु को खुश करने के लिए मैं किसको उठाऊं। यीशु ने बोला है, एक भेड़ बकरी को चराने वाला गया, 100 भेड़ को लेके गया, एक खो गया, दूसरे 99 को घर में लेके आए। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताते वक्त बताते हैं, जो 99 को छोड़कर खोए हुए के भेड़ के पीछे चले गए। जब उनको मिला, उनको खींच के 2 थप्पड़ लगा सकता था, नहीं, बल्कि उनको क्या किया? अपना कंधे पर उठा ली। क्यों? ये भेड़ अकेला होकर अपना मनमर्जी से गया है। इंसान का प्यार हो तो क्या करेगा? मनमर्जी से कह रहे, तूने गया ना, 2 थप्पड़ लगा दो। ऐसा नहीं। अगापे प्रेम से भर जाते वक्त, चाहे वो भेड़ का शरीर में कितना भी गंदगी है, वो गंदगी को आप क्या करेंगे? अपना कंधे पर उठाएंगे। अभी एक आदमी गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए किनारे में खड़ा होकर रस्सी डालने से भी वो खींच खींच के निकाल सकता है। दूसरा हाथ ताकत वाला है तो उस गड्ढे में उतरकर उनको अपने कंधे पर उठाकर क्या कर सकता है? वापस बाहर ले आ सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमको देकर ऐसा ही किया। तो मेरे प्यारों, सबसे बड़ा आपको त्यागने का मन आना है तो आपके अंदर अगापे प्यार भरना है। फिर पापा को छोड़ने का, मम्मी को छोड़ने का, भाई को छोड़ने का, बाकी लोगों को, मुस्कुराने वालों को छोड़ने का, जो इधर उधर में खड़ा होकर आपको प्यार का इशारा दे रहा है ना, कुत्ता कुत्ती जैसा, वो क्या? मौसम का प्यार देने वाला। हाँ, मौसम का प्यार। उनको अच्छा लगेगा तो प्यार आएगा, अच्छा नहीं तो वो बड़ा दिखाएगा। वो सब कुत्ता कुत्ती का हालत है। वो प्यार नहीं है, बल्कि क्या है? शरीर का फूक है। आप शरीर में थोड़ा सा आया तो शरीर का फूक बोलता है, लेकिन दुनिया उसके लिए क्या बोलता है?
प्यार बोलते हैं, देखो भगा के ले जाता है। आपने देखा होगा प्यार का 99% प्यार करके शादी किया हुआ क्या करता है? आत्महत्या कर लेते हैं या डिवोर्स कर लेते हैं, फिर बर्बादी के ऊपर चले जाता है। क्यों? वो प्यार जो शरीर का फूका प्यार थोड़ी देर हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही बाकी रह गया आपस में। तो वो कोई प्यार नहीं है। सिर्फ असली प्यार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकट हो गया। जब हम पापी थे, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। तो आपको कौन सा बात आगे को खींचना है, प्रभु की ओर खींचना है? पौलुस ऐसा बोलता है, मसीह का मोहब्बत हमको क्या करता है? मजबूर करता है, विवश कर देता है। प्यार आपको मजबूर करना है। जब आपके अंदर प्यार भर जाता है, कितना सुंदर लड़का लड़की आए तो आपको व्यभिचार करने का मन आएगा ही नहीं। आप बोलेगा चलो मेरा गर्दन काटो, लेकिन मेरे से व्यभिचार नहीं होगा, मुझे ये गंदगी नहीं चाहिए, ये गंदगी मुझे। उधर में कोई कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं होता। टेम्पटेशन आकर अभी मैं पाप करेगा तो कोई मुझे पकड़ेगा, कोई देखेगा, सवाल ही नहीं होता। आपके अंदर यहोवा का, परमेश्वर का असली प्यार भर गया तो चाहे नंगा घूमते फिरे तो आपका जरा सा भी असर नहीं होगा। आपके अंदर परमेश्वर का प्यार भर, दूसरों को किसी ना किसी तरीके से इस प्यार का गहराई में ले जाने का मन लेगा। चलो इनको भी लेके जाओ, ये प्यार का गहराई थोड़ा दिखा दो, इनको भी प्यार के गहराई में ले जाओ। तो मसीह जीवन में आपको इस दुनिया का चीजों के पीछे का लालच से बचना है, तो उसके लिए एक ताकत चाहिए। वो ताकत कौन सा है? परमेश्वर का प्यार का वो रस्सी से बांधता हुआ होना चाहिए। वो प्यार का रस्सी मिलना है तो आपका बर्तन में आपका, चलो ये आपका दिल है, ये दिल में कितना प्यार है वो पूरा भी दिखाने का मैं कल या किसी समय मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। पति का प्यार का मोटा पत्थर पड़ा हुआ है, बच्चों का प्यार का मोटा पत्थर पड़ा हुआ है, दुनिया की शरीर का, और इससे बढ़कर अपने आप का प्यार भी होता है। होता नहीं होता? आपको थोड़ा छीनने के लिए आएगा तब मालूम होगा अपने आप का प्यार होता है या नहीं होता। अपने आप का खुद ही का प्यार भी बहुत होता। यह प्यार पूरा इधर पड़ा रहने के कारण बाद में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्यार के लिए आधा चम्मच थोड़ा सा प्यार ही देगा, तो फिर क्या होगा? बुड़बुड़ाने के लिए लेगा। जब आपके दिल के अंदर परमेश्वर का प्यार भर जाता है तो हर समय खुश रहेंगे। पैसा चोरी हो गया, हालेलुया। पति गुस्सा कर रहा है, धन्यवाद हो प्रभु। पत्नी छोड़ के चले गया, धन्यवाद हो। बच्चा फेल हो गया, धन्यवाद हो। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते हुए आपका चेहरा बहुत खुशी से भरा हुआ रहेगा। चेहरा खुशी से कैसा भरेगा? जब दिल भरा है तो चेहरे में देखने में आएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा चेहरा मत देखो, मेरा दिल देखो। दिल तो दिखाई नहीं देता। इंग्लिश में कहता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन का दर्पण कौन सा है? चेहरा देखने से मालूम। लोग आप बोलेंगे तो आप मेरा चेहरा क्यों देते? मेरे अंदर का, आप अंदर में बहुत वॉल्केनो है। वॉल्केनो को क्या बोलता है? ज्वालामुखी चल रहा है अंदर में, विचारों का ज्वालामुखी जल रहा, कब फटेगा? तो ऊपर में क्या है भाई? ऐसा नहीं। मसीह जीवन गहरा प्यार से बांधा हुआ रहना है। ऐसा जब आप प्यार से बांधा हुआ रहेगा तो मेरे यीशु को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मेरे प्यारे यीशु को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मैं कैसा एक झूठ बोलूं? अगर अचानक एक झूठ निकला तो भी एकदम रोना आएगा, देखो प्रभु यीशु मैंने झूठ बोल दिया।
हमेशा। इसलिए मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों में इधर रहते समय आप बहुत शक्ति के लिए प्रार्थना करते, लेकिन शक्ति से बढ़कर आप किसके लिए प्रार्थना करना है? प्रभु तेरा प्यार में मेरे दिल को भर दे। तो प्रभु का प्यार से भरना है तो पति का प्यार, अपना शरीर का प्यार, अपना खुशी का प्यार, ये सब उठाकर एक कचड़े को आप बाहर फेंक देना, बाहर फेंक देना। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। मैं पिछले दिनों में कुछ साल पहले नेपाल में गए थे। नेपाल में बिरटनगर में एक बहन, उसका नाम दक्षिण ना, उनका नाम भी मुझे याद आ रहा। वो पहले बहुत उधर का राजा का समय का बहुत एक बहुत बड़ा बिरटनगर का एक नेता राजा जैसा उनका पत्नी था, उनका तीसरा पत्नी। वो 75 साल में मर गया। पहले एक पत्नी था, वो मर गए, फिर उन्होंने दूसरा शादी किया, वो भी मर गया। ये तीसरा शादी था। ये बहन का उम्र करीबन 27-28 साल है। उन्होंने आके उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया। बहुत अच्छे, बहुत धनी बहन थे, बहुत धन दौलत उनके पास थे। तो मैं भी वचन पढ़ाने के लिए जाते हुए कभी कभी वो आते थे, मीटिंग में आते। जम्मू में हमारा डोगरा हॉल में मीटिंग करते वक्त एक बार उन्होंने नेपाल से उधर भी आए थे। तो एक बार मैं और मेरे साथ दोस्त, एक संतोष और मनोज करके दोस्त सेवक लोगों के साथ मैं उधर गए। तो उन्होंने बहुत पहले से बोल रहा था हमारे घर में आप रहना। तो बिरटनगर में तो उधर जाके देखो तो बड़ा मकान है। तो उन्होंने बोला मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने अपना बड़ा कमरा खोलकर उधर से एक बड़ा डब्बा निकाला, 15 किलो सोना। 15 ग्राम नहीं, क्या है, 15 किलो। उठा के देखा था कितना है, 15 किलो। उसके अलावा दूसरे एक अलमारी रखा, उसमें 12 राइफल में जो बंदूक, 12 बंदूक रखा, जो पुराना बंदूक है 12। ये सब आपके लिए मैं रखा हूं, बोला। फिर ठीक है। दिन में गया तो उनका उधर में देखा तो 300 एकड़ जमीन, 30 नहीं, कितना, 300 एकड़ जमीन। उसमें से काफी जमीन आम का पेड़ लगा हुआ है, कुछ चावल का लगा हुआ है, कुछ 15 या 18 दुकानें हैं, बड़ा बड़ा दुकानें बिरटनगर में। ये सब उन्होंने, बहुत मकान। उन्होंने मुझे उस जमीन में जाकर, हम पैदल चल चल कर जाकर देखे, थक गए। मोटर वगैरह लगा हुआ है सब। उन्होंने बोले 2 मंजिल मकान, जमीन में उधर आम का पेड़ भी है, बाग है उधर में। उन्होंने बोला ये मकान मैं आपको देता हूं, आपका बाइबल स्कूल इधर चलाओ नेपाल के लिए। मैंने बोला देखता हूं, ठीक है। तो उधर खेत भी है सब। तो बहुत है, बहुत अच्छे गहरा प्यार से उन्होंने दिया। रात को हम लोग आके, उधर में ऐसा वरांदा है, उसके अंदर में 3 कमरे हैं। बीच के कमरे में मैं रह रहा हूं, उनके इस तरफ में फिर उनका आगे आ गया और कमरे, उधर में उनका नौकर बहन भी, लड़की भी है। उस तरफ में मनोज में रहता हूं। उतना देर रात को चलते चलते, दिन में चलते थे, मेरे घुटना में वगैरह बहुत दर्द हो रहा है। मैंने संतोष को बोला थोड़ा सा मेरा पाँव में थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा सा आप तेल लगा कर कर लो, मुझे दर्द लगता है। करीबन 10 बजे ऐसा, 10-11 बजे ऐसा। तो उन्होंने उस बहन से जाकर तेल वगैरह लिया। तो मेरे लिए बिस्तरा ऐसा बनाया जो गोल वाला मच्छरदानी, आप लोग कोई देखा होगा, गोल वाला मच्छरदानी ऐसा होता है, खोलने से क्या होता है, चक्कर सारे तरफ होता है, वो लगा कर रखा हुआ मेरे लिए। बहुत अच्छा, सुंदर है। ऊपर से ये जैसा पैराचूट जैसा खुलता है, उसी मुताबिक जैसा खुलता है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत खुला है। वो भी मेरे लिए लगा के रखा हुआ है। तो रात को 12 बजे मैं बोलने से लिए आप लोग, क्यों मैं बात खोल कर बताता हूं, ताकि आप लोग, बहन लोग, समझने के लिए, आपको नंगा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की शक्ति कितना वो समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को 12 बजे कहीं तो मैं देख रहा तो कोई नंगा मेरे ऊपर लेटा हुआ है, मुझे जोर से पकड़ रहा है। मैंने बाल पकड़कर कुश्ती किया तो
मेरे से ज्यादा ताकत उनको लग रहा है। बहुत मुश्किल से उनको थका देकर मैं कमरे के बाहर आकर वरांदे में बैठ गया। सुबह 5 बजे वो बहन वो कमरे से निकल गए। तो मैंने फिर 7 बजे बहन को बुलाया, क्या हो गया? उन्होंने बोला, देखो मैं किसी को नहीं बताता, ये मकान ये जमीन सब आपका है। आपके जैसा प्रभु का दास को किसी को मैं जिंदगी में नहीं देखा। मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका एक बच्चा चाहिए मुझे। मैं हिंदुस्तान में जाकर आपको पत्नी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुझे इतना करो। मैंने बोला है, तुम जो बोलता है इसका कीमत क्या है तुमको मालूम नहीं। मैंने बोला, मेरा गर्दन काट कर ले सकते हैं लेकिन वो काम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला, मुझे मालूम हो गया अभी इधर रहने से खतरा है, तो मैं आधा घंटे में मैं पाकर वो दोनों भाइयों को उधर छोड़कर मैं निकल आ गया। मैं इंडिया में वापस आ गया। तो मैं वो भाई लोगों को बोला, थोड़ा ध्यान से रहना उधर में। 1 महीने के बाद वो दोनों भाई इधर ये वर्मा का मकान में आ गया। उन्होंने कहा, बेचारी सामुएल, ऐसा बोले, तुमने उस रात को उस औरत को कितना परेशान किया, तुमको इधर से भागना पड़ा ना। उसके बाद शौकत पीटर के घर में गया। उधर जाकर बोला, देखो एम शामिल इतना गंदा आदमी है, उधर वो दक्षिण बहन को इतना कब्जा करने के लिए इतना कोशिश किया, उनका धन दौलत देकर उनको अपना पत्नी बनाने का प्लान बना दिया। उन्होंने उनको जूता लगाकर भगा दिया। किधर जाकर बोल, दो क्रिश्चियन कॉलोनी में शौकत पीटर बाकी एम शामिल को पकड़ा गया। 2 भाई लोग भी आ गया। मैंने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद किया। 3 महीने के बाद मालूम हो गया, मनोज उनको लेकर वो गर्भवती हो गए। मनोज के द्वारा गर्भवती हो गए। तो उनका पुराना 2 पत्नी का बेटे लोग है। तो ये गर्भवती हो गया, मालूम हो गया। तो ये इंडिया का मनोज आसाम का उधर रह रहा है। उन लोग झगड़ा किया, तुमको ये हमारा बाप का कोई हक नहीं मिलेगा। फिर उनका बैंक में 14 लाख रुपया था। वो 14 लाख रुपया लेकर बैकडोगरा में गए। अभी भी बैकडोगरा में हैं। तो पिछले दिनों में संदेशा भेजा, मैं उस प्रभु का दास का पांव पकड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मैंने बोला, कभी भी आकर माफी मांग सकता है। मैं बोलने का मतलब है, वो औरत इतना धन दौलत दे रहा थी, इतना जमीन दे रहा, सोना दिखाया, इतना कुछ करने के बाद मेरे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं, फिर भी मुझे पाप करने का मन क्यों नहीं आया? उस वक्त मैं इतना बुढ़ा नहीं था, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात है। क्यों नहीं आया? वो बोलते मैं किसी को नहीं बोलूंगा। जब आपका मन परमेश्वर का प्यार से भर जाता है, इस दुनिया का प्यार चाहे कितना पूरा पीका है, उसके नजदीक में कभी नहीं आ सकता। इस दुनिया का प्यार कितना हंसता है, सब पीका है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का प्यार आपके अंदर भर जाता है, चाहे कितना भी गुनाह में पड़ा हुआ है, कितना पाप में पड़ा हुआ है, कितना गंदगी में पड़ा हुआ है, उनको कैसा भी शुद्ध करो, इनको कैसा भी शुद्ध करो, इनको कैसा भी खड़ा करो, कैसा इनको प्रभु का प्यार से बांधता हूं। मैं कभी कभी भाइयों को बहनों को बताता है जो थोड़ा आत्मा में थोड़ा कमजोर लगता, मैं बोलता, मैंने आप लोग देखा होगा ये क्लाइंबर को क्या बोलता है, बेल लगता है, बेल ऐसा पड़ा हुआ होता है। वो बेल क्या करता है, बेल का क्या, कोई भी छोटा सा लकड़ी है तो उसके ऊपर लग जाता है, कोई झाड़ी है तो उसके ऊपर लग जाता है, बाद में आकर गिर जाता है। मैं उनको बोलता हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको प्रभु तक पहुंचा दूंगा। पूरा अपने आप को क्या करो, पूरा बोझ मेरे ऊपर लगाओ। मैं किसके ऊपर लगाऊंगा तुमको? यीशु के। लेकिन इतना है, इतना करने के बाद यीशु के ऊपर नहीं लगाया तो छोड़े, फिर पढ़ा के किधर लाएंगे? लगाओ किसके ऊपर?
यीशु के ऊपर लगाओ, यीशु के ऊपर लग जाओ। यीशु के ऊपर लगते समय दिल इतना आनंद से भर जाता है। आप लोगों को समझ में आया? नहीं, कुछ लोगों को समझ में नहीं है। तो मैं बोलता, जो वो भेल को वो बड़ा पेड़ के लगाने में छोटा सा एक लकड़ी रखता है, छोटा सा, या एक रस्सी बांधता है। तो लकड़ी में क्या बोलते हैं, तुम इसमें लग जाओ, पहले लगकर क्या करो, उस बड़ा पेड़ में यीशु में लग जाओ। सुनिएगा, हाँ, सेवक लोग भी समझ ले, सेवक लोग या बहन लोग भी समझे, प्रभु ऐसा ही चाहता है हमसे। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मेरे पीछे चलो। मैं क्यों आपको बता दे, अगर आपका पास्टर, जो आप पत्नी है, किसी का बोझ उठाते समय आपका मुंह खराब नहीं होना, उनको आपने बोलना, उठाओ, उस बहन का बोझ उठाओ, उस भाई का बोझ उठाओ, उनको यीशु के साथ मिला लो। जब ऐसा गहरा प्यार में आते समय में आप उसमें कितना प्रेम रहता है। पौलुस बोलता है, आप लोगों का चेहरा देखने के मैं तरस रहा हूं। तो इसलिए मेरे प्यारों, मैं ये बात अभी आपको बताने का कारण क्या है, आपका बर्तन के अंदर का जो पति का जो प्यार है, बच्चों का प्यार है, मां बाप का प्यार, ये सब आप क्या करना है, निकालने से कीमती असली प्यार मिल जाएगा। अगापे प्यार, वो प्यार का समुद्र है, कितना भी आए वो प्यार का समुद्र में डूबता रहेगा। तो मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है मसीह प्यार, पवित्र आत्मा के द्वारा। पढ़िए प्रेरितों, रोमी 5:5 पढ़िएगा, रोमी 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा। आप शैतान का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति से शैतान का किला तोड़ेंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार आपके अंदर गहराई में आना है तो पति का प्यार को निकालकर बाहर फेंकना है, बच्चों का प्यार को निकालकर बाहर फेंकना है, रिश्तेदारों के लिए प्यार। तो उस जगह में अगापे प्रेम आ गया तो आपका पत्नी के लिए भी अगापे प्रेम से, सुनिएगा, आपका पति के साथ का ये जो इरोस प्यार और दूसरा प्यार बाहर फेंकेगा तो आपको पति के साथ इतना प्यार लेगा, फिर पति कितना भी गलती करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अभी पति कोई बहन को पकड़ के लेके आएगा तो आपका मुंह काला नहीं होगा। क्यों? आप बोलेगा मेरा पति, उनको भी प्यार देने दो। कहीं जाकर बैठा है तो पति वचन बता रहे तो आपके अंदर अगापे प्यार पड़ के, तो पति के साथ में अगापे प्यार पड़कर से भर गया। पति आपका देखभाल नहीं कर रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, फिर भी आपका टांगी प्यार से भरा हुआ है, बहता जाएगा। ताकत के साथ क्या होता जाएगा? बहता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस प्यार में आप आना है तो अपना खुदी का प्यार, अपने आप को जो प्यार होता है, आपको मतलब अपने आप का प्यार पूरा जवाब नहीं होता, आपका मुंह एकदम क्या हो जाएगा? मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। ये सब खच्चड़ा है, गंदगी है ये सब। मैं उसको बोलता हूं लैट्रिन, लैट्रिन के बराबर है। ये जो अपना प्यार किसका बराबर है? लैट्रिन का बराबर। असली प्रभु का प्यार से भर जाता है तो यीशु के पीछे चलना कोई मुश्किल नहीं। फिर आपको, इसलिए मुझे जब से मेरे ओटो में, जब से प्यारा तेरा नाम मेरे ओटो में आया, इस जगह की हर दौलत लगती मुझे प्यारी। मुझे देखो मेरे प्यारों,
परमेश्वर का प्यार कितना गहरा प्यार, इस प्यार से भरा हुआ रहेगा तो आपको मसीह दौड़ बहुत ही आसान रहेगा। शक्ति किसके लिए चाहिए? मसीह दौड़ के लिए नहीं चाहिए। शक्ति शैतान के खिलाओं को तोड़ने के लिए। आगे को जाने का ताकत किधर से मिलता है? किधर से मिलता है? मसीह प्यार का। उस प्यार आपके अंदर नहीं, कितना भी बड़ा अन्य भाषा बोलकर, इसलिए पहला कोरिन्थी 13 अध्याय थोड़ा पढ़े। मसीह प्यार का बात के उधर में लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, प्रेम, ये असली परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, कंगालों को भी खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपना देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम के अंदर जलन नहीं होता। आपके अंदर जलन आता है तो उसका मतलब क्या करना मालूम होना है? आपके अंदर अगापे प्रेम नहीं, दूसरा कोई प्रेम बैठा हुआ है। पत्नी के अंदर अच्छी तरह बहनों, मैंने बोला है मैं आपको सिल्का उतारेंगे, उतारना है नहीं उतारना? उतार के आपको सुंदर बनाना है, सुंदर बनाना है। यीशु आपको देकर बोलना, देखो मेरा सुंदर दुल्हन, बोलना है। देखो जब आपके अंदर पति का प्यार बने रहेगा तो क्या होगा? आपके अंदर जलन आएगा। पति का प्यार भरा हुआ तो क्या होगा? कोई बहन आपका पति से बात करेगा तो आपका जलन का सांप खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर का प्यार में जलन का चीज बिल्कुल नहीं रहता। आपको कभी किसी कारण से किसी को कोई फायदा होना आपको नहीं हो रहा है, दूसरी को फायदा हो रहा है, आपका मुंह बन रहा है, तो क्या है? आपके अंदर एक सांप पड़ा हुआ। सांप का नाम क्या है? जलन का सांप। जलन का सांप काटना शुरू करेगा तो कितना बर्बादी होता, मुझे अनुभव से मालूम है। जलन का सांप काटने से क्या क्या होता है। प्रभु ने मुझे जो चीज मालूम नहीं होता था, मुझे मालूम होने का सौभाग्य भी दे रहा है। इसलिए मैं अनुभव से बहुत घंटों तक प्रचार कर सकता हूं जलन क्या क्या करता है। अगापे प्यार में क्या नहीं होता? जलन बिल्कुल नहीं होता। अगापे प्यार में अगर समझ लो आपका पति किसी बहन से बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे। दूर चले, कोई काम नहीं तो कपड़ा धोने के लिए बैठ जाएंगे या झाड़ू लगाने को बैठ जाए, ताकि उन लोग खुला क्या कर दे? बात करे, खुला बात करे। तो नहीं तो अच्छा मैं थोड़ा सा पानी लाने के लिए जा रहा हूं, उनको खूब बात करने के लिए क्या करेगा? मौका देगा। तो जलन है तो कोई दरवाजे के पीछे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, या उधर से पीछे पीछे उधर ही झाड़ू लगाने के लिए जाएगा, उधर बैठेगा ताकि कान से सुनो बात क्या। तो ये सब बर्बादी है। जिधर जलन होता है पवित्र प्यार नहीं आ सकता। मैं अनुभव से बोलता, जलन इतना बड़ा सांप है, वो उठ गया तो काटने के बिना आराम नहीं करे, हो इतना भर जाता हो। वो बोलेगा जलन में, मैं आपका कितना प्यार करता मालूम है, मेरा प्यार उधर जा रहा है। देखना उस वक्त का हालत। ये सब गंदगी है, लैट्रिन। क्या है?
लैट्रिन लैट्रिन, बदबू देने वाला लैट्रिन है ये सब। लेकिन परमेश्वर का प्यार से भर गया, अगापे प्यार से भर गया, प्यार के समुद्र से भर गया। चाहे कितना भी हो, कितना भी हो, कितना कोई बहन आ गया आपका पास्टर के पास, अब बहन आ गया तो आप बोला अच्छा पास्टर से बातचीत, जाने के समय बहन अब ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी के जाओ। जब भी तुमको कोई दुख लगता है तो अगर माँ इधर नहीं है तो भी तुम आ जाना, माँ इधर नहीं है करके तुम नहीं आना, मैं नहीं है सोच कर तुम आने का रास्ता बंद नहीं करना। मैं इधर नहीं है तो भी तुम कभी भी पास्टर के पास आ सकते, आधी रात में भी आओ बहन जी। ऐसा बोलते समय वो बहन का मन कितना ठंडा होगा, आपका पति का दिल कितना ठंडा, बोलेगा प्रभु तूने मुझे एक समझदार पत्नी दिया है, तेरा धन्यवाद, मुझे एक समझदार पत्नी दिया है। ऐसा सेवा होगा तो कितना अच्छा होता है, कितना लोगों का घाव बांध देते। मेरे प्यारे, उसके लिए आपके अंदर का पति का जो अपने आप का जो अपना प्यार, पति का वो सांपों को पूरा मार 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 कर खत्म करना है, उसको कभी सिर उठने नहीं देना। अगर आप अपना प्यार को मार मार कर बाहर नहीं निकालता तो वो सांप और सांप का बहुत बच्चे हो जाएगा। दुनिया की प्यार आ गया, धन दौलत का प्यार आ गया, फिर आप देखा पति मुझे क्या ला कर देता है। जब आपके अंदर में अगापे प्यार आ गया, एक बहन के साथ आपका पति बात कर रहा है तो आप जाकर बोलेंगे ये बहन को मैं एक सूट दूंगा, जाकर देकर आप पति से देखो ये बहन को एक सूट दे, तब आपका पति का मन कैसा होगा, है क्या होगा बोलो? उनका दिल खुल जाएगा, आपको बोलेगा हो मुझे प्रभु ने इतना ऐसा एक पत्नी दिया है। उनके आंखों में आंसू आएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर आपको ये नहीं है तो जलन होकर उसका कपड़ा भी आप फाड़ देगा। क्या करेंगे? उनका सूट देने की जगह में आप क्या करेंगे? हैं? जलन आकर क्या करेंगे? उस बहन पहना हुआ कपड़ा को भी आप क्या करेंगे? तू मेरे पति को लेकर तुमका मैं नंगा करके भेज देता हूं।